अपनी आँखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। 102.1 FM पर मैं हूँ भानु पुरोहित। आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सावधानियों का दौर है ये, संभल के चलिए, सतर्क रहिए और अपनों पर अपने खुद का ख्याल रखिएगा। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब, रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको, प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। याद रखें, वैक्सीन के 2 डोज और मास्क हर समय हर रोज। जब भी बाहर से अपने घर आएं, 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। खुद बचे, दूसरों को बचाएं। रखें 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है।
तुम जहां प्यार से कदम रख दो वो ज़मीं आसमान होती है। गुंचे गुंचे में हंस रहे हो तुम, इन ख्यालों में बस रहे हो तुम, यूं मेरे दिल में छुप रहे हो तुम, जैसे मुरली में तान होती है जब मोहब्बत जवान होती है। हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहां प्यार से कदम रख दो वो ज़मीं आसमान होती है। कुछ कहो तो कहा नहीं जाता, दर्द दिल का सहा नहीं जाता, बिन तुम्हारे रहा नहीं जाता। है मुश्किल में जान होती है जब मोहब्बत जवान होती है। हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहां प्यार से कदम रख दो वो ज़मीं आसमान होती है। हल्का हल्का सुरूर रहता है, दिल तो मस्ती में चूर रहता है। बात जो भी कहीं नहीं जाती वो नजर से बयान होती है जब मोहब्बत जवान होती है। हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहां प्यार से कदम रख दो वो ज़मीं आसमान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है हर अदा एक ज़बान होती है। दरअसल अभी जो ये काल चल रहा है कोरोना वाला, सेकंड लहर जो है थोड़ी सी इफेक्टिव ज्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आदमी को हरा दे, अपनी हिम्मत और हौसलों को हरा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस कुछ चीजें आप ध्यान में रखें। एक तो हिम्मत कभी नहीं हारे। आदि बातें और आदि किस्से तो हमने ये सुना है कि हिम्मत हारने से सब कुछ खत्म हो जाता है। हिम्मत रखिए और ये हमेशा सोचते रहिए कि मुझे ठीक होना ही है और मैं ठीक होकर दिखाऊंगा। यहाँ मिल के बिछड़ने को हिल
हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। बहुत छोटे छोटे काम करने, घरेलू उसमें आपको कुछ करना ही नहीं, न कड़ी मेहनत पड़ेगी, बस सुबह उठिए और योगा को फिक्स कर लीजिए। रिसर्च में भी ये पता चल चुका है कि भ्रामरी जो है ऐसा सीक्रेशन पैदा करती है जो नेजल स्प्रे के बराबर होता है। जो नेजल स्प्रे अब बन चुका है, बन रहा, ट्रायल चल रही उसकी, उसके बराबर का काम करती है भ्रामरी, यानी कि भारतीय योगा। योगा को अपने डेली शेड्यूल में शामिल कीजिए। गर्म पानी का इस्तेमाल तो जरूरी है ही। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। ये दुनिया वाले पूछेंगे।
अगर कोई पूछे क्यों नैन तेरे झुक जाते हैं। और अब हमसे जुड़ चुके हैं डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र यादव सर। सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बढ़िया। अच्छा लग रहा है जब कोई पुलिस अधिकारी इस तरह से सुबह सुबह कहता कि मैं एकदम अच्छा हूँ, दुरुस्त हूँ। बस ये जानना चाहते हैं आपसे कि जी बिल्कुल रहना ही चाहिए। 24 घंटे आप एकदम दुरुस्त तंदुरुस्त रहते ही हैं, तभी शहर हमारा अच्छा है। जन अनुशासन पखवाड़े में क्या क्या बिंदु आते हैं सर, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो है कि जो बाजारों में भीड़ भाड़ होती है उसको कम करना है और सिर्फ जरूरी जो आवश्यकता की जो दुकानें हैं उन्हीं को सीमित समय के लिए खोलकर चलाना है। इसका उद्देश्य एक तो भीड़ कम करना और दूसरा ये भी है कि लोगों की जो जरूरत की आवश्यकताएं वो भी पूर्ति होती रहे जी। तो इसको लेकर एक तो समय सीमित कर दिया गया है, 6 से 11 तक ही किराना, दूध, फल सब्जी टाइप की जो दुकानें हैं वो खुलती हैं और दूध और जो मेडिकल सेवाएं की जो दुकानें हैं उनको 24 घंटे अनुमति किया गया है। इसका असर जो है ये देखने को मिल रहा है कि बाजार में भीड़ भाड़ जो है बिल्कुल ही नहीं है। बहुत कम संख्या में लोग जो है अपनी आवश्यकता है कि सामान लेकर घर जा रहे हैं। जी यादव सर, कितने सपोर्टिव हैं जोधपुर शहर के लोग? क्योंकि अभी जो सुबह की रिपोर्ट है उसमें 2 जिले ऐसे नोटिस में आए हैं जो 40% पालना कराने में सक्षम हुए, सिर्फ 40% में। हमारी रेटिंग काफी अच्छी है जी। हाँ, वो अभी जो मैं भी रेगुलर रोज सुबह राउंड में रहता हूँ, शाम में भी देखता हूँ, बाकी टीम्स भी घूम रही हैं जी। तो दुकानें जो है बिल्कुल सही कंप्लायंस चल रहा है 99%। कुछ एक आध दुकानें जो वॉयलेट करते हैं उनका सीजर भी हो रहा है रेगुलर, जैसा कि आप लोग मीडिया में देखते होंगे। जी, हमेशा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं जी। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हैं? लेकिन अभी शादियों का सीजन भी है, दुकानें खुलती हैं निश्चित समय के बाद भी और शटर के नीचे भी कई लोग पाए गए हैं। मैं तो यही मैसेज आप लोगों के माध्यम से लगातार दे रहा हूँ जनता को कि सवाल आप अपने आप से स्वयं पूछें कि जिस गतिविधि के लिए आप बाहर जा रहे हैं क्या वो आपके जीवन मरण का सवाल है। अगर नहीं है तो घर में ही रहें। अगर कोई सब्जी खत्म हो गई है उसके बिना भी आप चला सकते हैं काम, तो आपको कुछ दिन चलाना चाहिए क्योंकि यहाँ जीवन का सवाल है। अगर आप शादी में नहीं भी जाएंगे तो भी काम चल सकता है। कहीं भी अनावश्यक भीड़ करने की जरूरत नहीं है। गाइडलाइंस की पालना आप करेंगे ही ऑब्वियसली और हम लोग करवाएंगे भी, लेकिन उसके अलावा भी आपको सोचने की जरूरत है कि जिस कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हैं क्या वो सही में जीवन और मरण से बड़ा है या नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आज खासतौर पे बड़ी शादियां हैं, बड़े जलसे भी होने वाले हैं, लेकिन मन में एक डर है, भय और कुछ बातें भी जरूरी है। कैसे मैनेज होगा सर ये शादियां आज बहुत सारी है? इसके लिए टीम्स बनी हुई हैं और हमारे पास सूचना भी है। एसडीएम साहब के मार्फत हमारे पास एक लिस्ट आती है कि इन जगहों पे आज शादी है, तो नगर निगम और पुलिस की जो टीम है उसका सरप्राइज विजिट जगहों का करती है और अगर वायलेशन मिलता है तो 25,000 का फाइन लगाते हैं और मैरिज हॉल को भी सीज कर रहे हैं। तो ये जो प्रणाली है इसमें बीट कांस्टेबल स्तर के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है जिससे एक अच्छा अभी तक कंप्लायंस देखने को मिला है। कल एक 25,000 का चालान जरूर हमने काटा था जी। इसमें कितनी टीमें गठित की सर आपने? टोटल हर थाने की एक जॉइंट टीम है। इसके अलावा पूरे जिला स्तर पे भी नगर निगम और प्रशासन के साथ मिलकर 6 ज्वाइंट इन्फोर्समेंट टीम्स बनी हुई हैं और इसके अलावा भी हर थाने से मैक्सिमम फोर्स जो है वो डिप्लॉयड है नाकों पे, गश्त में, रूट मार्च में। तो कहा यह जा सकता है कि हम 90% अपना जो टाइम है पुलिस का वो हम लोग कोविड एनफोर्समेंट में ही दे रहे हैं। ऐसे में जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनकी वजह से जो जरूरतमंद है कई बार वो मुश्किल में आ जाते हैं, कई बार मरीज को ले जाना बहुत आवश्यक हो जाता है, तो क्या दिखाना पड़ता है कोई कागज या ये कहना पड़े पुलिस को कि ये बहुत जरूरी है, मैं हॉस्पिटल जाना या टीका लगवाना या इंजेक्शन लगवाना है?
देखिए, हर कोई अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके पास कोई ना कोई प्रेस्क्रिप्शन है। एक तो प्रेस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है जी। दूसरा, अगर मरीज जो है इमरजेंसी में है तो एम्बुलेंस का सहारा लेके भी वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, एम्बुलेंस पे छूट है जी। और अगर मान लीजिए कोई कागज नहीं है और सडन इमरजेंसी है जी। मौके पर भी पुलिस जो है वो हालात मरीज की देख के अलाउ करती है। तो इन तरह से हम लोग अभी नाकों पे अलाउ कर रहे हैं। जी। कई बार सरकार ये कहती है, खासतौर पे मेडिकल जो अपनी प्रणाली वो कहती है कि जो माइल्ड जिसको इन्फेक्शन हो चुका है वो घर पर क्वारंटीन रहे, लेकिन ऐसे लोग अक्सर बाहर दिखाई दे जाते हैं। कोई कंप्लेंट करने के नंबर सर ऐसे जहां हम बता सके कि ये मरीज है? डेडिकेटेड टीम पुलिस की बनी हुई है जी, जिनके पास रोज CMHO ऑफिस से हमारे पास लिस्ट आता है कि इतने लोग जो हैं इस एड्रेस पे होम क्वारंटाइन है जी। वो लिस्ट लेकर पुलिस जो है उनके घरों पे जाती है। इस प्रोग्राम का नाम हर घर दस्तक रखा गया है। हर घर दस्तक। जी जी। तो हर घर दस्तक के अंतर्गत पुलिस जो है एक सरप्राइज विजिट करती है जी। तो सरप्राइज विजिट में अगर घर के मेंबर में कोई भी गायब मिलता है जी, फिर उसके खिलाफ हम लोग FIR करते हैं और उन्हें जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, जो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर है जी, वहां पे भेज देते हैं। तो अभी तक भारी मात्रा में ऐसे वायलेटर्स को पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया और FIR भी दर्ज किया गया। यादव सर, पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना काल में? पब्लिक को मैं यही संदेश लगातार दे रहा हूं कि गाइडलाइंस की पालना हमारे लिए या चालान के डर से या FIR के डर से ना करें, जी, अपने लिए करें। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जानने वाले में किसी की मृत्यु या कोविड पॉजिटिव या जूझा नहीं हो। जी। हम लोग इस बीमारी से पूर्णतः अवगत हैं। अब कोई ये माहौल नहीं है कि इटली या विदेशों में क्या हो रहा है उसको जानकर हमें डरने की जरूरत है। जी। हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में जो हो रहा है जी, उसके हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं और उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। जी। ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि पुलिस के चालान से डर के हम घर पे रहें। जी, हम लोग स्वयं अनुशासन की पालना करें। जी, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि विदेशों में ये कंट्री अच्छी है, वो कंट्री डेवलप्ड है। कोई कंट्री डेवलप्ड या अच्छी उनके लोगों के अनुशासन से ही होती है। ये जन अनुशासन जो पखवाड़ा है इसमें उच्चतम स्तर का अनुशासन दिखाने की जरूरत है। जी। DCP धर्मेंद्र यादव सर, आप हमसे जुड़े और इस कठिन काल में भी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। आँखों में हम तुम हो गए दीवाने।
पराए, एक दूसरे के दिल में समाए, हम और तुम में ये मोहब्बत कैसे हो गई, हम तुम जाने नहीं जाने। बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। कितनी हंसी ये तन्हाइयाँ हैं, तन्हाइयों में रुसवाइयाँ, रुसवाइयों से डरते नहीं हम, छोड़ो प्यार की बातें, छोड़ो ये बहाने। कुछ बातें इशारों से समझ लीजिएगा। अभी दौर कठिन है, बस घर में रहें और सुरक्षित रहें। अब अपने दोस्त भानु पुरोहित को दीजिए विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते जी, नमस्ते।